नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में नेशनल खबरों में सबसे पहले एयर इंडिया की फ्लाइट में एक के बाद एक कई यात्री बेहोश होने लगे। बिना एसी में बैठे यात्रियों की हालत पतली हो गई। दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट A1183 8 घंटे से ज़्यादा की देरी से उड़ी। इसके साथ ही यात्रियों को बिना एसी के फ्लाइट में बैठाया गया। इससे एक के बाद एक कई यात्री बेहोश हो गए। हालांकि एयर इंडिया ने इस असुविधा के लिए माफ़ी मांगी है। निश्चिंत हमारी इस देरी को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और आपको हुई असुविधा की हम निंदा करते हैं। हम यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए अपनी टीम को भी सतर्क कर रहे हैं। इस बीच फ्लाइट में सवार यात्रियों को 8 घंटे से ज़्यादा समय तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि स्थिति तब और ख़राब हो गई जब फ्लाइट में सवार कई यात्री कथित तौर पर एक एक करके बेहोश होने लगे। इसके बाद उन्हें फ्लाइट से उतार दिया गया। दिल्ली में भीषण गर्मी है। तापमान 52.9 डिग्री तक पहुंच गया था और ऐसे में बिना एसी के फ्लाइट में बिठाने से यात्रियों की हालत ख़राब हो गई। वे एक एक करके बेहोश होने लगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोबारा जेल जाने से पहले दिल्ली की जनता से भावुक अपील की है। केजरीवाल ने कहा है कि जब वह जेल जाएं तो लोग उनके माता पिता का ध्यान रखें और उनके लिए प्रार्थना करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आशंका जाहिर की है कि इस बार उन्हें जेल में और ज़्यादा प्रताड़ित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह देश बचाने में उनकी प्राण भी चले जाएं तो लोगों को गम नहीं करना चाहिए। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, परसों मुझे सरेंडर करना है। पता नहीं अब कब तक यह लोग मुझे जेल में रखेंगे, लेकिन यह मुझे तोड़ नहीं सकते। जेल में उन्होंने कई दिनों तक इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए थे। मेरा वजन कम हो गया। केजरीवाल ने कहा कि हो सकता है इस बार उन्हें और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाए। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिया कि उनका कामकाज नहीं रुकेगा। सीएम ने कहा, आप अपना ख्याल रखना, मुझे जेल में आपकी चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं दिल्ली के लिए काम नहीं रुकने दूंगा। दिल्ली और हरियाणा सरकार के खिलाफ पानी को लेकर खींचतान जारी है। इस मामले में दिल्ली सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है। उन्होंने हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने अतिरिक्त पानी दिया जाए। इसके पहले दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि रिकॉर्ड तापमान के बीच हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से के पानी की कटौती कर रही है। एक दिन पहले आतिशी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार यमुना में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रही है, जिससे दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। हालांकि इसके निपटने के लिए सरकार ने तैयार है। सरकार ने वाटर टैंक वार रूम बनाया है, जहां से दिल्ली वासी 1916 पर काल का टैंकर मंगवा सकते हैं। पानी की बर्बादी रोकने के लिए जल बोर्ड की 200 टीमें बनाई गई हैं। निर्माण साइटों, कार वॉशिंग, कार रिपेयर सेंटर पर जल बोर्ड के पोर्टेबल पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। आदेश का पालन न करने पर साइट सील कर दी जाएगी। इधर आतिशी ने वजीराबाद तालाब का निरीक्षण कर बताया कि यमुना का सामान्य जल स्तर 674 फीट से घटकर 670 फीट आ गया है। इससे कई इलाकों में पानी की कमी हो गई है। हरियाणा से यमुना में छोड़े जाने वाले पानी वजीराबाद, चंद्रवाल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मिलता था। जम्मू कश्मीर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जम्मू जिले में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने बताया है कि हादसे में 21 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना चौकी चौरा के तंगली मोड़ पर हुई है। अधिकारियों ने बताया कि बस लगभग 150 फीट नीचे खाई में लुढ़क गई। जानकारी के मुताबिक ये बस हरियाणा के कुरुक्षेत्र के तीर्थयात्रियों को शिवखोरी क्षेत्र में लेकर जा रही था। राजेंद्र सिंह तारा ने कहा कि बस शिवखोरी की ओर जा रही थी। यह मोड़ तो बहुत सामान्य है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन शायद ड्राइवर को नींद आ गई। बस मुड़ने के बजाय सीधे चली गई और फिर नीचे गिर गई। लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज के लिए 8 राज्यों में 57 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। आखिरी फेज में पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होनी है। मतदान से पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब के नाम ओपन लेटर लिखा है। इस दौरान मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना की और भविष्य के लिए कांग्रेस को चुनने की अपील की है। उसके साथ ही कई मुद्दों को उठाते हुए पूर्व पीएम ने बताया है कि आखिर सरकार बदलने की क्या ज़रूरत है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 3 पेज की चिट्ठी में लिखा है, हमारे लोकतंत्र और संविधान को निरंकुश शासन द्वारा बार बार होने वाले हमलों से सुरक्षित रखने का यह आखिरी मौका है। इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। पूर्व पीएम ने अपने पिछले 1 दशक में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के 2 कार्यकाल के दौरान
भारतीय अर्थव्यवस्था में अल्पकालीन उथल पुथल पर अफसोस जाहिर किया है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने कहा है कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उत्तराधिकारी तय करने का काम जनता का है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पंडियन नहीं, मैं खुद लेता हूं सारे फैसले। पटनायक उन आरोपों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि सीएम के निजी सचिव रहे बीके पंडियन राज को कंट्रोल कर रहे हैं और वही सारे फैसले लेते हैं। एक इंटरव्यू में पटनायक से जब पूछा गया कि क्या उनके करीबी सहयोगी बीके पंडियन ही उनका और सभी फैसले लेते हैं, पटनायक ने कहा, यह हास्यास्पद है। मैंने पहले भी इस बारे में कहा है, यह पुराना आरोप है, इसमें कोई महत्व नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बीके पंडियन ही सरकार के सारे फैसले ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, बीके पंडियन को छोड़कर किसी को भी नवीन पटनायक के आवास में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम नरेंद्र मोदी 45 घंटे की ध्यान साधना कर रहे हैं। ध्यान साधना के दौरान प्रधानमंत्री कड़े नियमों का पालन करेंगे। जानकारी के अनुसार 45 घंटे के दौरान पीएम मोदी सिर्फ तरल आहार लेंगे, वे नारियल पानी का सेवन करेंगे, अंगूर का जूस का सेवन करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान मौन व्रत का पालन करेंगे, वहीं 2 ध्यान कक्ष के बाहर नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम से देश के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे का ध्यान साधना शुरू की। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद उन्होंने भगवती अम्मन्ना मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो नौका पर सवार होकर तट से करीब 500 मीटर दूर समुद्र में चट्टान पर स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे और ध्यान शुरू किया, जो 1 जून तक चलेगा। रॉक मेमोरियल पहुंचने के बाद उन्होंने ध्यान मंडपम में अपना ध्यान शुरू किया। पुणे पोर्स कार दुर्घटना मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरुण भाटिया ने महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने दुर्घटना के सिलसिले में पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के तबादले की मांग की है। भाटिया ने एक पत्र में हवाला दिया है कि 2 लोगों की हत्या करने वाले नाबालिग ड्राइवर को बचाने के लिए सबूतों को नष्ट करने में शीर्ष स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कहा है कि कार सवार किशोर के अलावा 3 अन्य लोगों के खून के नमूने भी एकत्र किए गए हैं। इससे पहले दिन में अदालत को बताया था कि किशोर के रक्त के नमूनों को एक महिला के साथ बदल दिया गया था। महाराष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का दावा है कि वह कोई और नहीं बल्कि किशोर की मां थी। अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कहा कि 19 मई को सरकारी अस्पताल में कार सवार अन्य 3 लोगों के खून के नमूने लिए जाने के दौरान यह किशोर के पिता और मां भी मौजूद थे। कार चलाने वाला 17 वर्षीय नाबालिग कथित तौर पर नशे में धुत था। इस मामले में नाबालिग को एक पर्यवेक्षक गृह भेजा दिया गया। वहीं उसके पिता विशाल अग्रवाल दादा सुरेंद्र अग्रवाल को परिवार के ड्राइवर का अपहरण करने और उस पर दोष लेने के लिए दबाव डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने का इरादा रखने के आरोप लगाते हुए कहा है कि इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया तो आरक्षण की सीमा को 50% से आगे बढ़ाया जाएगा। राहुल गांधी ने बांसगांव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त रैली में भाजपा पर संविधान को बदलने और आरक्षण को खत्म करने की तैयारी का आरोप लगाते हुए कहा था कि भाजपा के लोग कहते हैं कि हम अम्बेडकर जी के काम को, उनके सपने को फाड़कर फेंक देंगे। मैं कहता हूं अम्बेडकर जी के संविधान को, गांधी जी और नेहरू जी के संविधान को कोई शक्ति फाड़ नहीं सकती। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से संविधान की रक्षा करेगा। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन संविधान को हम नहीं बदलने देंगे। 7 चरणों के लिए हुए लोकसभा चुनाव के प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी ने रैलियां, रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करने के मामले में रिकॉर्ड बना दिया है। पीएम मोदी ने 206 सार्वजनिक कार्यक्रम अटेंड किए हैं। बीजेपी के फायरब्रांड स्टार नेता प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तबड़तोड़ प्रचार किया है। योगी ने 150 से अधिक रैलियों की, खासकर यूपी की 80 सीटों को जीतने के लिए उन्होंने आक्रामक अभियान चलाया। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने 100 से अधिक रैलियां और 20 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में के साथ 50 से अधिक साक्षात्कार दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुल 101 चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित किया है, जिसमें 94 रैलियां, 7 रोड शो थे। लोकसभा 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने 107 रैलियां, रोड शो, संवाद और न्याय सम्मेलन, न्याय मंच जैसे कार्यक्रम किए हैं। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने 5 जनसभाएं, 3 रोड शो किए हैं।
एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।